बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए, और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो। फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखी है अपनी? बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है, और एक मैं हूँ जो यहाँ घर
घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए, तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं
नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी है, नाखून सजा रही है, कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था, मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना जैसे, जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। माँ, पर मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक माँ वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकाल कर मीरा को दे देते हैं।
जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाओ, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाई हैं। इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी से लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर अब बगोला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो, कितनी चमक रही है मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गाँव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी भी अभी तक सोई हुई है। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाती हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था।